मेन पावर ब्रोकर्स हैं वर्ल्ड के अंदर टर्न मेजर्स नहीं लेंगे और वो प्रेशर नहीं डालेंगे, सर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ही इज़ मेंटली डिसेबल्ड, ये एक फैशिस्ट और साइकोटिक आदमी है। अभी भी जो इसका नैरेटिव चल रहा है, भी किसने खुद मांगी है सीज फायर के लिए, मगर बाहर जाके अवाम के सामने कह रहा है कि वाटर का हमारा वही टेररिज्म चलेगा और हम कश्मीर की बात करेंगे तो पीओके की बात करेंगे। तो ये तो फिर से एक और बड़ी जंग की तरफ ये मामला, और ये थर्ड साइकिल हुआ तो ये नेवर एंडिंग साइकिल होगा। तो वर्ल्ड नीड्स टू रियली पुट प्रेशर ऑन इट। प्रोग्राम में अब बात करेंगे मसला कश्मीर की। तो कश्मीर का तनाज़ा एक बार फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश ने मोदी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को सांप सूंघ गया है और वो इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करते हुए इस खित्ते में अमन की एक नई उम्मीद करार दिया, लेकिन भारत हस्बे रिवायत वही हट धर्मी अपनी दिखा रहा है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत न सिर्फ कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक को बुरी तरह पामाल कर रही है बल्कि रौंद रही है, साथ ही साथ आलमी बरादरी के चेहरे पर भी धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रही है। पहलगाम वाक़ये में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी है। मासूम कश्मीरियों का जीना मुश्किल हो गया है, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है, घरों पर छापे, ख़वातीन की बेहुरमती, मासूम बच्चों पर पैलेट गन्स और मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये सब भारत के नानहाद जमहूरियत चेहरे का असल अक्स है। ऐसे में मोदी सरकार की जानिब से ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक दो तरफा मामला है और सिर्फ दो तरफा तौर पर हल होगा, ये सिर्फ एक चाल है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है, एक सिफारती फ्रॉड है ताकि जुल्म जारी रहे और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहे। नाम नेहाद भारत का असल चेहरा कश्मीर की गलियों में लाशों, चीखों और खाक आलूद कब्रों में छुपा है। भारत जान ले, ये 1947 नहीं है, अब 2025 है। अब कश्मीरियों को खामोश नहीं रखा जा सकता। अब ये आवाज इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क तक, श्रीनगर से जनेवा तक गूंजेगी। नरेंद्र मोदी सुन लो, ना जुल्म चलेगा ना प्रोपेगेंडा, कश्मीर आजाद होगा और ये फैसला अब वक्त करेगा। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, मोदी सरकार ने पाकिस्तान की अस्करी ताकत, एटमी सलाहियत और कौम के जज्बे को जानते बूझते जंग छेड़ने का नापाक जिसारत किया है। क्या वाकई नई दिल्ली को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इसके जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है? बिल्कुल, मोदी हुकूमत, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है, और मगर क्योंकि अपनी छोटी सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, एक इलेक्शन को जीतने के लिए वो उन्होंने ये जंग छेड़ दी और पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी की, मगर फिर उनका ही उन्हीं की ताकत का जनाजा निकल गया और पाकिस्तान ने माशाल्लाह से उनके तैयारे भी गिराए और फिर दुनिया ने भी देखा कि क्या इनका जो जिस तरह सिविलियंस को टारगेट किया गया पाकिस्तान के हर शहर में हिंदुस्तान ने, और अपनी तरफ से उन्होंने इंडियन मीडिया पे झूठी रिपोर्ट्स भी दिखाई कि हमारी बड़ी ताकत है, हम बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। तो अभी भी यही चल रहा है उनके माइंड के अंदर, आवाम के अंदर भी झगड़ा चल रहा है कि हम जंग कैसे हार गए। तो उनको अल्लाह ताला ने भी एक बहुत तगड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से और आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से। मगर साथ साथ जो निहत्ती कौम है मकबूजा कश्मीर की, वहाँ पे तो उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल मिशाल साहब, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी बर्तरी साबित की, चाहे वो सरहदी जारियत हो या फिर सिफारती महाज की हम बात कर लें। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद क्या मोदी का अखंड भारत का फैशिस्ट ख्वाब अब हमेशा के लिए आप समझती हैं कि दफन हो चुका है? देखिए, अखंड भारत का जो ख्वाब था हिंदुस्तान का, वो तो बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया है जिस तरीके से उनको जो एक बदतरीन जो एक शिकस्त हासिल हुई है। और अब तो बस यही है कि इसका जो जनाजा जो निकल रहा है, जो इसकी ईंधन रह गई है आग का, वो कोई उसके अंदर कोई दम तो रहा नहीं है जिस तरह वो लेट गया अमेरिका के आगे कि सीज़ फायर की जाए। मगर जो भी उनका दहशतगर्दी का ग्लोबल नेटवर्क है, जो अखंड भारत का, वो फैलता गया है दुनिया भर में। इनके स्लीपर सेल्स, इनकी प्रॉक्सीज अभी भी एक्टिव हैं और चल रही हैं। मगर जो उनकी वो एक बड़ा ही एक इन्होंने एक इमेज बनाया था दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान को और अखंड भारत को, हिंदुत्वा जो है वो सारे खित्ते को जो है कॉन्कर कर लेगा, वो ख्वाब बदकिस्मती से उनका चकनाचूर हो गया। और इस वक्त सारा जो हिंदुस्तान, जो हिंदुत्वा का फॉलोअर, बीजेपी का जो फॉलोअर है, वो उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सब पेशेंट्स बन गए इस वक्त।
मकबूजा कश्मीर इस वक्त आलमी सतह पर एक ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अमरीकी सदर ने खुलकर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी है। क्या मोदी सरकार की फसाई ज़हनियत, रियासती जबर और इंसानी हकूक़ की पामाली अब आलमी बरादरी के सामने बेनकाब नहीं हो चुकी और वो भारत के रियासती जबर को तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, ख़ास तौर पे जो हालात चल रहे हैं, तो दुनिया के सामने जो उनका सो कॉल्ड एक डेमोक्रेसी के चैम्पियन बनते थे, तो वो अब दुनिया की मोस्ट फैशिस्ट रिजीम इसको कहा जाता है। और अमेरिका, दुनिया भर, OIC के ममालिक, चाइना, सब यूनाइटेड नेशंस जो है, इन सब के सामने जो है एक दफ़ा फिर कश्मीर का जो मुद्दा है वो बहुत इंटरनेशनलाइज हुआ है और पता चला है दुनिया को एक दफ़ा फिर कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई पत्ता भी गिरेगा तो यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है तो वो पूरे खित्ता जो है वो तबाही की तरफ जा सकता है। तो दुनिया को इसकी ग्रेविटी, इसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कश्मीरियों ने नहीं शहीद होना, बल्कि खुदा न खास्ता अगर ये मामला बढ़ता है जिस तरह बढ़ने वाला था अभी, तो ये तो एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है। तो द सूनर द वर्ल्ड रियलाइजेज, और अभी भी मैं वर्ल्ड बॉडीज़ को यही कहूँगी, स्पेशली अमेरिका को, चाइना को, और जो मेन पावर ब्रोकर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, इस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अगर वो स्टर्न मेजर्स नहीं लेंगे और वो प्रेशर नहीं डालेंगे, असर्ट नहीं करेंगे, तो ये, क्योंकि ही इज़ मेंटली डिसेबल्ड, ये एक फैशिस्ट और साइकोटिक आदमी है, तो इसको तो एक तो टैबलेट्स दी जाएँ और इसका दिमाग का जो है इलाज कराया जाए, क्योंकि ये वैसे मानेगा नहीं। अभी भी जो इसका नैरेटिव चल रहा है, भी किसने खुद मांगी है सीज़ फायर के लिए, मगर बाहर जाके अवाम के सामने कह रहा है कि वाटर का हमारा वही टेररिज्म चलेगा और हम कश्मीर की बात करेंगे तो POK की बात करेंगे। तो ये तो फिर से जो है एक और बड़ी जंग की तरफ ये मामला, और ये थर्ड साइकिल हुआ तो ये नेवर एंडिंग साइकिल होगा। तो वर्ल्ड नीड्स टू रियली पुट प्रेशर ऑन इंडिया। चाल साहब, अमरीकी सदर ने पाक भारत रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा करने का इंदिया दिया, इस ख्वाहिश का इजहार किया है। क्या अमरीका अब खत्ते में वाकई एक मौसर किरदार अदा करने को तैयार है सालिसी के लिए, और क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की हर धर्मी को लगाम डाल सकते हैं? देखिए, अमेरिका का रोल इस वक्त जो है वो हम अप्रिशिएट करते हैं, या जो भी ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं कि कश्मीर असल मुद्दा वो है, मगर ज़बानी कलामी बातें होती रहें और हमें सिर्फ बॉडी बैग्स ही मिलें, शहादतें मिलें। अभी कल ही 3 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और आज़ाद कश्मीर को भी धमकियाँ, LOC पे भी वायलेशंस चल रही हैं। तो ज़बानी कलामी के बजाय अमली इक़दाम अगर उठाए जाएंगे तो फिर ही कोई हम समझ सकते हैं कि कोई वाकई में कोई सालसी का रोल जो है वो प्ले किया जा रहा है, वरना तो दूसरा फुल फ्लेज जो है न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ ये मामला जाता है। और आई थिंक कि ये अभी भी मौका है दुनिया के लिए कि वो होश के नाखुन लें, और अगर हिंदुस्तान नहीं मानता सीज़ फायर के बाद कि कोई अमली जामा इसको पहनाया जाए, इस मसले को हल किया जाए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, तो इनके ऊपर तो फ़ौरन डिफेंस सैंक्शंस पहले लगनी चाहिए, क्योंकि इनके पास वो ख़तरनाक वेपन्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वेपन्स दुनिया के इनके पास सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, मगर चलाने वाले जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं। तो जंग अगर उन्हें पाकिस्तान पे करनी है, कश्मीर पे, वो अफ़गानिस्तान पे मार देंगे, या अपने ही जो है पंजाब के अंदर मार देंगे, या मकबूजा कश्मीर में मार देंगे, जो उन्होंने अभी किया। तो आइंदा पता नहीं किन किन ममालिक में हवाई फायरिंग होगी। तो इसलिए ये इनके ऊपर लाजमन है कि इस वक्त डिफेंस सैंक्शंस लगाई जाए। अच्छा, हमें ये बताइए कि भारत अपनी हर अस्करी और सिफारती शिकस्त का बदला मकबूजा कश्मीर के निहत्ते और मासूम कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत से लेता है। भारत की इबरतनाक नाकामी के बाद कश्मीरी आवाम के हौसले कितने बुलंद हुए हैं, बताइए। देखिए, ये जो हिंदुस्तान के मज़ालिम हैं, जितने भी हिंदुस्तान कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तहरीक है, जो कश्मीर की स्ट्रगल है, उसको एक नई जो है वो एक नई, उसके अंदर एक रोशनी, एक नई लाइफ जो है हमारी तहरीक के अंदर आई है। जब जब जुल्म बढ़ा है हिंदुस्तान की तरफ से, मैंने देखा है हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें लाखों शहुदा का खून है और इसको एक नई जला बख्शी है हर दफ़ा। और अभी भी एक नई जो एक रोशनी की किरण नज़र आती है दुनिया के सामने कश्मीर, क्योंकि 10 लाख फौज, 16 इंटेलिजेंस बटालियंस, एक के बाद दूसरा जुल्म, मगर वो तहरीक नहीं सके। सो इंशाल्लाह ताला मैं एक बहुत रोशन मुस्तकबिल देख रही हूँ कश्मीरी कौम का, उनकी आज़ादी का ख्वाब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम सब का पूरा होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात में सिर्फ कश्मीर, पानी और रियासती दहशतगर्दी जैसे बुनियादी मसाइल पर होंगे मुज़ाकरात, बातचीत होगी, मगर
भारत मकारी और चालाकी से दहशतगर्दी का राग अलाप कर असल मसाइल से फरार चाहता है। क्या पाकिस्तान आलमी बरादरी की हिमायत से भारत को मजबूर कर पाएगा कि वो पाकिस्तान की ही शराइत पर मुज़ाकरात की मेज पर आए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी मसला दुनिया का हो टेबल पे हल हो सकता है, मगर अगर ना हो और जो इस तरह का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो तो ये तो पूरी दुनिया की तबाही का मरकज़ बन सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो घसीट के हिंदुस्तान को टेबल पे लाएं, और वो टेबल जिस पे कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हमें वो सिर्फ ऐसी टोपी ड्रामे वाले डायलॉग्स नहीं चाहिए जो हमने 50 साल देखे हैं शिमला एग्रीमेंट के बाद से लेकर अब तक। शिमला तो वैसे ही नलिफाई हो गया क्योंकि 50 साल में उसमें से कोई फैसला कौन चीज़ कश्मीर पे नहीं निकली, और हमारा असल मसला यूनाइटेड नेशंस में है। तो पाकिस्तान को फॉर्मली जो है यूनाइटेड नेशंस में अब जाना चाहिए, क्योंकि एक तो एक तरफा इन्होंने जो सिंतास माहदे की जो पामाल किया है, 5 अगस्त को उन्होंने UN की करारदादें बायलैटरल ट्रीटीज़ को किया है। तो इसलिए द ओनली फॉरम लेफ्ट इज़ द यूनाइटेड नेशंस और डायलॉग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस, जो कि हमारा, देखें, ये हर इंसान का एक राइट है, आज़ादी का राइट है, और कश्मीरी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो नामुमकिन है, और उसके हमारे राइट्स हैं, हमारी करारदादें हैं जो लीगल हैं। तो हमें तो वही मसले का हल टेबल पे उसी तरीके से चाहिए, फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट। बिल्कुल, बड़े से बड़े मसाइल भी जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होते हैं, और जो ममालिक जैसे कि अमरीका सालिसी की पेशकश कर रहा है तो उसको इस पर संजीदगी से अमल करने की ज़रूरत है, और फौरी तौर पर भारत का हाथ रोकने की ज़रूरत है। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं उनको रुकवाया जाना चाहिए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।